राम की जय। बरमदेव सन्यासी बाबा की जय। तो जितने भी भक्त सिद्धेश्वर दिव्य कृपा धाम से जुड़े हैं, यूट्यूब चैनल से, धाम से या बालाजी सरकार से, संसार में जितने भी रोग बीमारी से ग्रस्त हैं, दवाई कराने के पश्चात भी उनको आराम नहीं मिल रहा है, तो धाम से आज 11 से, तो हमने पहले भी जानकारी दी थी कि 11 के बाद यानी आज जो शनिवार का दिव्य दरबार है और मंगलवार से, मंगलवार को कितनी तारीख है? 4 तारीख। तो मंगलवार से समस्त प्रकार के जो रोगों से ग्रस्त रोगियां हैं उनको यहां से दवाइयां प्राप्त होंगी जड़ी बूटी के रूप में, और वो जड़ी बूटी जो है वो 101% कार्य करती हैं, चाहे वो किसी भी प्रकार की बीमारी हो। तो हम बीमारी बता देते हैं कैसी कैसी बीमारी में ये जड़ी बूटियां कार्य करती हैं। यदि किसी भी व्यक्ति को मिर्गी का दौरा पड़ता है, मिर्गी से संबंधित बीमारी है और डॉक्टरी खूब इलाज ले रहे हैं, डॉक्टरी इलाज से लाभ नहीं मिल रहा है, तो 4 तारीख को मंगलवार का जो हमारा दिव्य दरबार पड़ेगा उस दिन से दवाइयां प्राप्त हो जाएंगी। तो कौन कौन सी दवाइयां मिलेंगी आप सबको? जिसमें मिर्गी का दौरा पड़ता है, वो मिर्गी मतलब मौत है। मिर्गी यदि किसी को आ रहे हैं तो वो सिर्फ एक मौत है, क्योंकि मिर्गी की जो बीमारी होती है वो इसलिए ऐसी जगह पर मिर्गी आती है जहां पानी हो या आगी हो, जहां मृत्यु का काम कराने के लिए मिर्गी आती है। और मिर्गी एक शक्ति है जिसको कहते हैं मृगन्नाथ। मिर्गी का देवता कौन है? मृगन्नाथ है। तो मिर्गी वाले रोगियों को भी यहां से दवाई मिलेगी, और जिनको फिट की समस्या है, जिनको फिट वगैरह आते हैं, बहुत ज्यादा दिक्कत परेशानी अधिक रहती है, डॉक्टर इलाज से भी लाभ नहीं मिलता और दवाइयां आदि से भी लाभ नहीं मिलता, तो फिट की भी यहां से दवाई प्राप्त होगी, जो 101% तो ना कहें तो 1,00,000% गारंटी के साथ कार्य करती है, क्योंकि इसमें गुरु गोविंद और ग्रंथ तीनों की कृपा समाई हुई है उस जड़ी बूटियों में। आज वो सारी जड़ी बूटियां रात में सिद्ध होंगी, जो कि हमें पूरी रात जगना पड़ता है। पूरी रात जगने से मंत्र के द्वारा वो जड़ी बूटियां सिद्ध होती हैं, और उसकी एक विधि है। जिसको दवाई चाहिए है वो एक दिन पहले आकर के संपर्क करें कि हमें ये दवाई चाहिए, तो उसके लिए वो दवाई उपलब्ध करा दी जाएगी। और भी दवाएं हैं, जैसे बालक होने के बाद माताओं को स्तन से दुग्ध नहीं निकलता है, दुग्ध नहीं निकलता, तो डॉक्टर कहते हैं कि कुछ दिन वो पुंगी लगाकर पिलाओ या गाय का दूध पिलाओ। ऐसी बहुत सारी माताओं को दिक्कत परेशानियां रहती हैं, तो जिनके स्तन से दुग्ध नहीं निकल रहा है बाल बच्चों के लिए, तो उनके लिए भी यहां से दवाइयां प्राप्त आपको मंगलवार के दिव्य दरबार से हो जाएंगी। और जिनका जो आधा सिर दर्द करता है, आधा सिर, उनको भी यहां से दवाइयां प्राप्त होंगी। और जिनको एक दिन छोड़ करके बुखार आता है, जिसको कहते हैं अतरेला बुखार, रोज डॉक्टरों के पास भाग रहे हैं, रोज डॉक्टर दवाई दे रहा है लेकिन आराम लगा, फिर दूसरे दिन फिर बीमारी, फिर बुखार, तो ऐसे लोगों को भी दवाइयां यहां से प्राप्त होंगी। अब जिनको बवासीर की बीमारी है, बवासीर में ये दिक्कत परेशानी रहती है, यदि अंदर गांठ बन गई और गांठ फिसल गई तो वो कैंसर का रूप धारण करती है और वो अंत में मृत्यु तक ले जाती है। तो जिन्हें अर्श बवासीर है, खूनी बवासीर है या रक्त बवासीर है, ऐसे बवासीर से जो व्यक्ति ग्रस्त हैं बीमारी से, तो ऐसे बवासीर वाले लोगों को भी यहां से दवाइयां प्राप्त होंगी, और ये भी 1,00,000% काम करती है। अब जिनको धात पड़ती है, धात पड़ने का एक रीजन है कि धात क्यों पड़ती है, तो जिन्हें धात पड़ती है माता बहनों को, उनके लिए भी ये दवाई यहां से उपलब्ध है। मंगलवार के दरबार से वो दवाइयां इनको प्राप्त हो जाएंगी। और जैसे किसी व्यक्ति को चर्म रोग है, सफेद दाग है, ऐसे बीमारी से जो ग्रस्त हैं, सफेद दाग होना यानी जीवन नष्ट होना, न विवाह होगा, न कोई तुम्हें स्वीकार करेगा, न तुम्हारे साथ कोई इज्जत देगा, न तुम्हें कोई घर में बुलाएगा, तो सफेद दाग की भी मंगलवार के दरबार से आपको प्राप्त हो जाएगी। जिसको बद पड़ती है उनके लिए भी दवाइयां यहां से प्राप्त होंगी। साथ में और भी, हाँ, जिनको कैंसर संबंधित बीमारी है,
उनको भी यहाँ से जड़ी बूटी के रूप में दवाएं प्राप्त होंगी। लेकिन कैंसर वाली बीमारी जो वो धीरे धीरे ठीक करती है, क्योंकि दवाई जो होती है वो रोग को दबाती है, और जो जड़ी बूटी है वो क्या करती है, समाप्ति करती है। तो ऐसी दवाइयां भी और प्राप्त होंगी। जो मेंटल हैं, जो पागल हैं, जो बुद्धि कार्य नहीं कर रहे, ऐसे लोगों को यहाँ से दवाई प्राप्त होगी। और ऐसे लोगों को भी यहाँ से दवाई प्राप्त होगी जिन माता बहनों को अपने पतियों का प्रेम प्राप्त नहीं हो रहा है, जो दूसरे जगह फंसे हैं। ऐसी शंकात्मक किसी को यदि लग रहा है कि हमारे पति का चक्कर यदि कहीं है, तो ऐसे लोगों को भी यहाँ से दवाइयां प्राप्त होंगी। और भी जिनको गंजापन है, जिनके बाल झड़ जाते हैं, लेकिन ये दवाई उनको काम करती है जिनकी उम्र नहीं है, 35 से कम उम्र है और फिर भी चंदुआ हो रहे हैं। ऐसे 35 से कम आयु वाले लोगों को ये दवाइयां प्राप्त होगी, जो अपने जड़ी बूटी है उनसे धीरे 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 बाल उगना प्रारंभ हो जाते हैं। और जिनको सीने में जलन और दर्द बनता है, ऐसे लोगों को भी यहां से दवाइयां प्राप्त होगी। एवं जिनको श्वास की बीमारी है, श्वास उकड़ती, श्वास बहुत ज्यादा अधिक बढ़ती है, उनके लिए भी यहां से जड़ी बूटी दवाई प्राप्त होगी आपको मंगलवार के दरबार से। और जिनको शरीर में दर्द रहता है, उनको भी दवाई यहां से प्राप्त होगी। और जो लकवा आदि की बीमारी से ग्रस्त हैं, डॉक्टर ने कह दिया घरे रखो, इनकी सेवा करो, अब कुछ नहीं हो सकता, तो धाम की एक ऐसी दवाई यहां से मंगलवार को प्राप्त होगी, जड़ी बूटी, वो तेल, धाम का जो सिद्ध तेल होगा, वो 21 दिन के अंदर, वो कैसा भी लकवा वाला हो, वो 2 साल से भी घर में पड़ा हो, 1 बार लगा हो, 2 बार लगा हो, 3 बार लगा हो, 4 बार लगा हो, 21 दिन के अंतर्गत लकवा वाला अपने पैरों पर खड़ा हो जाता है। तो ऐसी दवाई लकवा से ग्रस्त वाले लोगों को यहां से दवाइयां प्राप्त होगी। और जिनको बिच्छू आदि काट लेती हैं, बिच्छू आदि नीली पीली काली हरी ये बिच्छू काट लेती हैं, तो जिनको डर रहता कि यार बिच्छू ने काट लिया कहीं जहर ना उतर जाए, तो वो भी यहां से मंगलवार को यहां से दवाइयां प्राप्त होंगी, ताकि कुछ जड़ी बूटियां आप अपने घर में रखो, कभी ऐसी दिक्कत बने तुरंत उसका प्रयोग करो। और कौन सी है? बर्रैया किसी को काट दे उसकी। हाँ, जैसे बर्रैया इत्यादि का जिसको डर लगा रहता है कि बर्रैया काट देगी और फूल आएगा, मुंह सूज आएगा, तो सूज ना पाए उसके लिए भी यहाँ जड़ी बूटी है। जो ऐसा चाहते हैं कि भाई हम यदि हम धाम पर भी नहीं आ पा रहे हैं, तो हम घर में कहीं काट ले तो उसका प्रयोग हमें मिल जाए, तो मंगलवार को ऐसी भी जड़ी बूटियां प्राप्त हो जाएंगी। और कौन कौन सी थी अपने पास? एक थी ना पूरे फुंसी वाली। हाँ, जिनको फोड़ा फुंसी आदि भी हो जाते हैं, उनके लिए भी यहाँ से दवाई मंगलवार को प्राप्त हो जाएगी। और चर्म रोग की तो हम बता दिए ना। और भी हाँ, शुगर की भी दवाई है, शुगर की भी मंगलवार से आपको दवाइयां प्राप्त हो जाएंगी। और उनके लिए भी दवाई प्राप्त मंगलवार से हो गई हैं, जिनके आंखें आती हैं और दवाई कराने के बाद भी आराम नहीं मिलता, उनको भी मंगलवार से दवाई प्राप्त हो जाएंगी। और उनको भी दवाइयां प्राप्त होंगी जिनके आंखों से आंसू बहते हैं। हाँ, जैसे कुत्ते आदि काट देते तो 1200-1500 500 के इंजेक्शन लगाने पड़ते हैं, तो उसके लिए भी धाम से दवाइयां प्राप्त होंगी मंगलवार को। और यदि आप चाहते हो कि हम भी इनका सदप्रयोग करें, हमारे यहाँ भी किसी को काट ले तो हम भी वो दवाई दे सकें, तो उसके लिए आपको स्पेशली मिलना पड़ेगा, क्योंकि ये जड़ी बूटियों बहुत मेहनत से प्राप्त होती हैं। और ये जड़ी बूटियां सबके हाथों से कार्य भी नहीं करती, उनको दीवारी से 11 तक तो निमंत्रण ही देना पड़ता है, फिर मंत्रों के द्वारा हर एक जड़ी बूटी को शुद्ध करना पड़ता है, उनसे प्रार्थनाएं करनी पड़ती हैं कि 1 साल तक हम आपका प्रयोग करेंगे, जहां भी आपकी जड़ी बूटी का प्रयोग करें वो कार्य शुद्ध हो हमारा। तो ऐसी प्रार्थना उन वृक्षों से, उन देवी देवताओं से, उन जड़ी बूटियों से करनी पड़ती है, तब जाकर के वो 1 साल तक के लिए कार्य करते हैं। तो ऐसे जो हाँ, जिनको कान में दर्द रहता है, जो बहता रहता है कान, ऐसे लोगों को भी दवाइयां प्राप्त होंगी। और जिनको सुनाई नहीं देता उनको भी दवाइयां प्राप्त होंगी। और जिनको लड़की लड़की हो रही है और लड़का नहीं हो रहा है, उनको भी दवाइयां प्राप्त होंगी मंगलवार से। और उनको भी दवाइयां प्राप्त होंगी जिन्हें अपने दुश्मन आदि से डर लगा रहता है, और तुम ये चाहते हो कि मुझे दुश्मन का कुछ ना करना पड़े, बस मेरी आंखों देखते 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 उसका जो दंड है उसको प्राप्त हो, उसके कर्म का दंड प्राप्त हो। तो ऐसी बहुत सारे, अभी हमको नाम भी ध्यान नहीं है, तो ऐसे अनेकानेक प्रकार की जड़ी बूटियां
तो वो सारी जड़ी बूटियों का ज्ञान प्राप्त हुआ। और जब तक किसी गुरु के मुख से ऐसी सारी चीजें ना लें तब तक वो कार्य भी नहीं करते हैं, क्योंकि शब्द साचा पिंड काजा फ्रोमंत ईश्वरी वाचा। गुरु का जो वचन होता है वो परमात्मा के समान ही परमात्मा की वाणी होती है। तो ऐसे हमने बब्बा से भी प्रार्थना करी थी कि दरबार में तो जिनका कल्याण हो रहा है वो तो ठीक ही है अर्जी के माध्यम से, परंतु ऐसे लोग अनेकानेक लोग जो हैं वो केवल बीमारी से ही ग्रस्त हैं, और ऐसे लोगों के लिए उपचार कुछ मिल सके तो बब्बा ने कृपा करी और वो दवाइयां आपको मंगलवार से प्राप्त होंगी। और जैसे ही 2-3 दिन उसका प्रयोग करोगे तो वैसे ही आपको लाभ दिखना चालू हो जाएगा। और जब जड़ी बूटियां और जो दवाई आप लोगे वो भी रही ना, वो दवाई जो अपन बनाते रहे जटा वाली, वो तो है बवासीर। हाँ हाँ बवासीर वाली हो, हो जाओ गांठी भी बनी हो, फुंसी भी अंदर बनी हो, खून भी आ रहा हो, तो वो केवल 3 दिन में ही अपना फर्क दिखा देती। इन जड़ी बूटियों का आप लोग सदप्रयोग करो और आप प्रयोग करो, आपको लाभ मिल रहा है तो ऐसे लोगों को भी जानकारियां दो ताकि वो लोग आकर के भी अपने रोग दोष बाधा का निवारण करा सकें। और उन लोगों के लिए भी दवाई है जिनके जानवर अरसी वगैरह खा लेते हैं, है ना, तो वो कप वगैरह उनके शरीर में जम जाता है, बहुत दिक्कत परेशानी होती है, तो जानवरों के लिए भी बीमारी है और दवाई है, इलाज है, जड़ी बूटी है। और जिनको गिलसुआ वगैरह हो जाता है उनके लिए भी यहाँ से दवाई है, और जिनकी डाढ़ आदि दर्द करती है उनके लिए भी यहाँ से दवाई है। अभी इस समय मवेशी सबसे ज्यादा चल रहा और इस समय वो भी अपने पास दवाई है जो जानवरों से संबंधित बीमारियां बहुत ज्यादा पड़ रही हैं, जैसे छिरियां, बकरियां, गड़रियां आदि जो होती है तो लार फेंकती हैं, पांव टेढ़े मेढ़े हो रहे हैं, जिसको क्या कहते हैं बायदो बहुत ज्यादा फैला है, तो उसकी भी बीमारी का इलाज उस जानवर संबंधित किसी भी प्रकार की दिक्कत परेशानी हो तो धाम पर उसका उपचार है। ये समझ लो हम वैद्य बन गए। हमारे सूरज की जो बकरियां हती इतनी खराब स्थिति हती कि वो थचूकर फेंके, पांव लगड़िया, लकवा जैसी स्थिति सी बन गई, और क्या हो जात तो पानी मान खून गिरा था, कहां से खुर से खून आदि गिरता था। जो अपने पास आए थे सूरज, हाँ बाद तो जी अपने पास आए तो उन्होंने कहा गुरुजी ऐसी ऐसी बात है, तो हमने पहले कहा एक काम करो, इस चीज को इस वस्तु में लिख करके पहले टांगो, गोबर से लेपन करो, इसके बाद शनि और रविवार का जो प्रयोग है वो आप अपने घर में करो। और दूसरी वाली जो छिरियां है जिसकी पड़ोसी की भी, वो भी यदि तुम्हारे साथ चल रही हैं तो तुम्हारी छिरिया की गारंटी कहा है कि तुम्हारी छिरिया को कुछ नहीं हो सकता, बगल वाले को कितनी बीमारी रहे। तो आज इनकी कई गांव में लोहारी में ऐसी छिरियां जो बीमार हैं, जो ग्रस्त हैं, कछु मर भी गई, लेकिन इनकी छिरियां आज भी स्वस्थ है, मस्त है, और उन्हीं के संग भागत है, कछु नहीं हो रहा, संग चल रहे हैं। तो दरबार से जो अर्जीव का सिस्टम है वो तो कृपा हो ही रही है, कम से कम और भी लोगों तक कृपा पहुंचे, इसलिए हम लोगों ने और लाभ मिले और उपयोग हो, ताकि सबको प्रयोग करने के बाद आराम मिलता रहे, तो हमारे जीवन में भी कोई ऐसा शिष्य बने जिसको हम ये सारी चीजें दे सकें, वो भी दूसरों का प्रयोग और उपयोग करे। उन लोगों की दवाई मिल जाएगी जिनको कमर में भारीपन रहता, दर्द आदि रहता, और उन लोगों को भी दवाई यहाँ से प्राप्त होगी जो पीरियड बीमारी से संबंधित है, समय पर दिक्कत परेशानी जो बनती है उसकी भी दवाई मंगलवार को यहाँ से प्राप्त होगी। लेकिन उससे पहले आपको जानकारी देनी होगी कि भाई हमको ये वाली दवाई चाहिए, तो वो वाली दवाई यहाँ से सिद्ध और प्रयोग मिल जाएगी, क्योंकि कुछ दवाइयां ऐसी होती है जो जंगल से लानी पड़ती हैं, कुछ ताजी दवाइयां भी देनी पड़ती हैं, और कुछ जड़ी बूटियां होती है जिनको पीस आदि करके प्रयोग किया जाता है। कुछ दवाई जंगल से तुरंत लानी पड़ती है क्योंकि हरी ही देनी पड़ती है। तो ऐसे लोग भी दवाइयां प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है ना। तो बोलो बालाजी महाराज की जय, सिद्धेश्वर धाम की जय।